कुछ घटनाएँ जीवन में वरदान दे जाती हैं। ये हाथ एक कलाकार व्यक्ति का हाथ है, कलाकार इसलिए कि यहाँ पर देखिए ये है इनके शनि भगवान की उँगली, ये है सूर्य की उँगली। ये दोनों उँगली बचपन से ऊपर से चिपक गई थी। अब जब एक ही बोन में दोनों उँगली का फॉर्मेशन हो जाता है, तो शनि और सूर्य भगवान को जीवन भर लेकर साथ चलना है। क्योंकि इन्हें इतनी भयंकर शक्ति हो गई है, दोनों एक दूसरे का कंजंक्शन इतना क्लोज कंजंक्शन हो जाता है ये, अगर उंगली चिपक जाए तो व्यक्ति को शनि भगवान और सूर्य भगवान ये जीवन भर लेकर चलना चाहिए। सुबह प्रातःकाल उठते ही गणेश भगवान का नाम लेके और दोनों भगवानों के बीज मंत्र का 3-3 बार उच्चारण करना ही चाहिए। अब ये एक फॉर्मेशन हुआ है इनके साथ में, जातक के साथ में, और ये उंगली ऊपर तक जुड़ी थी। फिर डॉक्टर ने इसको इतना चीर दिया यहाँ तक, फिर नीचे से उसको काट के वो अलग नहीं किया उन्होंने, क्योंकि यहाँ से फिर हड्डी बन गई थी। अब जब ऊपर से हड्डी बन गई है तो वो फैलेंज जो है वो भी ऊपर चला गया है। देखिए ये हमारी उंगली का जो पहला नीचे वाला जो फैलेंज होता है, अब इसका बेस इन पर्वतों से ऊपर उठ गया। तो ये एक बहुत विस्फोटक शक्ति के रूप में आ गए शनि और सूर्य। अब इसमें हमें संभल के क्या चलना है, वरदान दे दिया हमको। इस प्रकार अगर यहाँ पर देखिए एक वीनस गडल का फॉर्मेशन हो गया है, ये यहाँ पे इम्प्रेशन हल्का है। तो अगर वीनस गडल का जब भी फॉर्मेशन होता है तो इसमें भी संतुलन बनाना ज़रूरी होता है। क्योंकि एक तो क्या है, सेक्स पावर बहुत भयंकर बढ़ा देते हैं वीनस गडल का फॉर्मेशन। भले ही वो बीच में से पूरा ना बने, अगर साइड से भी बन जाए, बीच में से मान लीजिए कि विच्छेद है इसके अंदर, तो भी ये पूरा वीनस गडल माना जाता है। वीनस गडल बनते ही तो सबसे पहले हमें सेक्स लाइफ में बहुत संतुलित होकर चलना चाहिए, क्योंकि सेक्स पावर को वो एकदम से बढ़ा देते हैं इस प्रकार का वीनस गडल। और आप देखेंगे जो शुक्र का पर्वत है, ये देखिए इसकी शक्तियाँ बहुत तगड़ी हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कलाकार ही बनना चाहिए, कुछ हुनर पे, विद्या पे काम करना चाहिए। भले ही उसकी तालीम ऐसी ना हो पाई हो, लेकिन उसे अपने अनुभव के द्वारा जो जगत में काम होते हैं उसमें से कला का चुनाव करना चाहिए। इनके शुक्र बहुत अच्छे हैं। केवल अपने शुक्र के दम पर ये एक ऐसा ग्रह इतने सुंदर अवस्था में है, चमकीले हैं। इस पे हालांकि इस प्रकार लाइन भी होना चाहिए, लेकिन इधर यहाँ पर लाइन है। जब इस प्रकार होती है तो जब यहाँ से चालू होती है तो अर्ली सक्सेस मिलती है, यहाँ से आती है मिड आयु में सक्सेस मिलती है, तो इनको मिड आयु में अच्छी सक्सेस मिलेगी। जब शुक्र का पर्वत इतना अच्छा बना है तो ये अकेला एक चीज पूरे ऐश्वर्य प्रदान कर सकता है ऐसे व्यक्ति को। और मुझे नहीं पता ये क्या प्रोफेशन करते हैं, लेकिन वो जो भी प्रोफेशन होगा कला से जुड़ा होगा। यहाँ पर जो इनकी माइंड लाइन है एक स्वतंत्र रूप से निकलती है गुरु के पर्वत से, और आगे बढ़ के मध्य हथेली तक आते आते ही बाइफरकेट हो जाती है। जितना जल्दी बाइफरकेट हो जाती है माइंड लाइन, उतना ज़्यादा पावर दे देती है, उतना जल्दी सक्सेस दे देती है। तो इनको 36 के बाद बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। लाइन का बाइफरकेट होने का मतलब होता है कि व्यक्ति बुद्धि का खाएगा, अपनी बुद्धि का जब बूढ़ा भी हो जाएगा तो भी वो अपनी बुद्धि से इतना पैसा कमा लेगा कि उसका कुटुंब चल जाएगा। ये लाइन का बाइफरकेशन ये देता, ये हुआ कैसे है, केवल इस फैलेंज के उठ जाने से। तो अब एक चीज हो गया कि शोभा में ये खराब लग सकती है, लेकिन वरदान दे गई। अब ये वाला जो ऊपर का पोरवा है, ये लाइन ऊपर की अगर बिगड़ गई, नीचे आ गई, तो ये वाला पार्ट छोटा हो जाता है। तो मध्य जो पार्ट होता है हमारे सूर्य की उंगली का, वो मान सम्मान का सूचक होता है। तो इनको मान सम्मान मिलेगा जीवन में, लेकिन लेट मिलेगा। तो यहाँ पर ही कमी हो गई, लेकिन कला कितनी सारी बढ़ गई। तो इनको शुक्र आधारित ही सबसे पहले काम करना चाहिए। कोई भी लग्जरी का काम ये कर सकते हैं। इनको जो पैसा मिलेगा, जो पैसा पा रहे होंगे वो भी अच्छा पैसा पा रहे होंगे, लेकिन इनको लेकर चलना पड़ेगा। तो इन पर नज़र रखिए, सूर्य और शनि, इन पर नज़र रखिए। शनि वक्री अवस्था में है, ये एक अलग मैटर है, ये ऊपर वाले इन चीज़ों से नहीं जुड़ा है।
यहाँ पर जो प्रेम का भाव है वो लेट मिलेगा, क्योंकि इनकी जो हार्ट लाइन है वो थोड़ा सा लहरा गई है। माइंड लाइन इनकी बहुत अच्छी है। माइंड लाइन छोटी भले ही लगे लेकिन फाइन बनी है। मंगल से इस रेखा को बंद करिए। ये जो रेखा आ रही है, बचपन का संघर्ष चल रहा है और 36 तक चलेगा। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में ग्रोथ लाइन है, इसके बाद में ये ग्रोथ लाइन है, फिर यहाँ पर है 36 के बाद, लेकिन यहाँ से कट गई है, ये वाली तो कट गई है। तो 36 प्लस में इनको ग्रोथ मिलना चालू होगा और वो लगातार मिलती रहेगी। तो जीवन इनका, और शुक्र के पर्वत पर जब जब इस पर्वत पर, ये शुक्र का पर्वत है, जब यहाँ इनकी आयु आ जाएगी तो इनकी आयु बहुत अच्छी हो जाएगी। मंगल ने जो संघर्ष दिया है वो शुक्र वरदान दे रहे हैं। यहाँ पे संतुलन बहुत अच्छा हो रहा है। पहला मणिबंध इनका देखिए चंद्रमा की तरफ से खुल गया है। तो चंद्रमा की तरफ से जब खुलेगा तो यहाँ पर शनि वक्री हैं इसलिए खुल गया है। 36 वर्ष जो है इनकी प्लस में माइंड लाइन सीधा बता रही है कि इसके बाद ये लाभ देगी। 36 वर्ष इनकी लाइफ लाइन भी बता रही है कि इसके बाद इनका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। लक लाइन भी देख लेते हैं। अब इनके जीवन में संघर्ष क्यों रहा? संघर्ष इसलिए रहा क्योंकि लक लाइन ही गायब हो गई है। और लक लाइन फिर कहाँ से चालू होती है? देखिए पूरा यहाँ से ही चालू होती है। यहाँ भी वीक है, नीचे भी है, कुछ सपोर्ट है इनको, लेकिन यहाँ भी वीक है और यहाँ तो पूरी तरह गायब है। चंद्रमा यहाँ से गड़बड़ है। पहला मणिबंध जिस साइड से बिगड़ेगा, शुक्र की तरफ से देखिए अच्छा बना हुआ है, और दूसरा मुझे दिख नहीं पा रहा है, तीसरा भी नहीं दिख पा रहा है। मैं अगली पिक्चर मंगा के इसमें देख लूँगा। तो यहाँ पर इस लाइन को बंद करें। ये खतरनाक लाइन है, आगे बढ़ती है और फिर ये डबल रेखा में तब्दील होती है। फिर ये आगे बढ़ती है, फिर शनि भगवान के साथ इनका कंजंक्शन हो जाता है। मंगल शनि भगवान का कंजंक्शन आपको दिखा रहा है। मंगल शनि भगवान का कंजंक्शन रिश्तों में कड़वाहट लाता है और हड्डियों को ज़रूर तोड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस लाइन होती है ये। तो शनि मंगल के कॉम्बिनेशन में तोड़फोड़ होती है हमारे शरीर में। शनि मंगल का कॉम्बिनेशन, इसे हम अस्थि भंग योग भी कहते हैं। रिश्तों में भी खटास बढ़ाता है। जिस प्रकार आप जीवित हुए हैं तो आपकी जो स्केलेटन सिस्टम है, जो हड्डियों का ढांचा है, वो कहीं से टूटेगा, या तो उसमें खरोंच आएगी, कुछ भी होगा, लेकिन जैसा आप पैदा हुए थे वो टूटेगा ज़रूर। तो शनि मंगल भगवान के कंजंक्शन से हमेशा बचना चाहिए। लाइन बहुत ज़्यादा डार्क है। यहाँ पर जो इनके बृहस्पति का पर्वत है, इस पर इनको काम करना चाहिए, क्योंकि ऊपर से इस प्रकार का लंबावत अवस्था में है, लेकिन ठीक है, केंद्रित भाव से उठा हुआ है तो इनको भाव मिलेगा। ऊपर से जब ये फैलेंज की तरफ से दब जाता है तो भी संघर्ष शो करता है। दूसरे पौरवे पर खड़े लाइन अच्छी जीवन साथी को बताती है। तो जीवन साथी भी इनको 36 के बाद आ जाएगा और 36 के बाद में इनको बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिल जाएगी। तो इनकी रेमेडी क्या है? इनकी रेमेडी है सूर्य और शनि भगवान को लेके चलना है। और ये जो अंगारक योग बन गया है, इस प्रकार का योग ये अंगारक योग बनता है। दूसरा अंगारक योग बनता है जब मंगल लाइन जो बनी है यहाँ पर, ये आगे बढ़कर इनकी इंप्रेशन में देखिए आप, ये इनकी मंगल लाइन है, थोड़ा सा दूर है, यहाँ से ये इंप्रेशन आ रहा है, ये आगे बढ़ी है और यहाँ पे टच हुई है। जब ये रेखाएं, मंगल रेखाएं निकलती हैं बाहर और राहु क्षेत्र में आती है तो राहु रेखा कहलाती है। लेकिन जब ये प्रोसेस चलता है तभी तो हमारी ये जो मंगल लाइन है ये धीरे 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 टूटती है और फिर क्षीण हो जाती है। पहले भले ही अंगारक लगा हो तो वो लाइन टूट जाती है बीच में से। तो इसीलिए हमें कभी कभी लाइन के इम्प्रेशंस भी देखने पड़ते हैं, जिस प्रकार मैंने अभी देखकर बताया। अब इस प्रकार की ये जो डबल लाइन जब आगे बढ़ती है तो ये शनि वक्री होते हैं। तो ये सब कंट्रोल इनको करना चाहिए। जो बुध का पर्वत है इस पर भी काम करना चाहिए। ये दब गया है, बातें करने में स्मार्ट आदमी है, ये बातों के धनी हैं, वाक्पटु हैं, अपना काम निकाल लेते हैं। और ये पृथ्वी तत्व इनका बहुत मजबूत है। तो ये तत्व बुध और ये भगवान शुक्र, ये दोनों मिलकर एक अच्छा लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। इनकी जो बिजनेस लाइन है वो भी इतनी सॉलिड नहीं दिख रही है, लेकिन ये इंप्रेशंस बने हैं। तो जब ये
बुध पे और काम करेंगे तो इनकी बिजनेस लाइन भी बन जाएगी। तो सबसे पहला तो क्या है कि मंगल से जो रेखा निकल रही है उसे बंद करना है, वो सबसे ज़्यादा घातक होती है। धैर्य से मारती है व्यक्ति को, पता नहीं पड़ता है, और एकदम से यकायक आदमी को एहसास होता है कि जो उसे पा लेना था कई साल पहले वो उसका 10% भी नहीं पाया, वहाँ भी फाइनेंस को भी रोक देती है। तो इसलिए वो रेखा खतरनाक होती है, तो इनको अंगारक कराना चाहिए। और सूर्य शनि का तो ये घरेलू उपाय है, ये तो रहेगा। लक लाइन को अगर आपको और मजबूत करना है तो राहु भगवान के भी इनको मंत्र कर लेना चाहिए, जो 2 साल बाद ये छोड़ सकते हैं। श्री गणेश करे, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब।